Hello बच्चों, let's read the given question. The question says test if the following equations are dimensionally correct. So हमें एक equation given है f equals to under root mgl by I, जहाँ पे h is height, s is surface tension, v is speed of sound, rho is density, p is pressure, v is volume, eta जो है coefficient of viscosity, f is frequency and I is moment of inertia. So हमें ये equation को check करना है whether it is dimensionally correct or not. So as a key concept over here, we will be using use of dimensional analysis. There are various use of dimensional analysis, जिसमें से एक use ये भी है कि we will check the equation whether it is dimensionally correct or not. और उसके अलावा भी we can use this to calculate the numerical value or unit in some other system. And so ये सारे uses हैं dimensional analysis के. Now we can फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. व्हाट ऑल बीन टर्म्स हैज बीन गिवन. सो यहाँ पे जो m है इट इज नथिंग बट मास होगा. ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और I के बारे में इट इज बीन मेंशन, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेंथ होगी L. सो यूजिंग दिस वी विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. नाउ टू चेक द डायमेंशनल एनालिसिस हमें चेक करना होगा कि जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है बोथ दोनों के डायमेंशन अगर सेम आते हैं सो दे आर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, और अगर डिफरेंट आते हैं तो दे आर नॉट. सो एफ की अगर हम बात करें सो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की. सो इसका जो डायमेंशन आएगा वो आएगा t-1. ऑलराइट, सो लेफ्ट साइड का डायमेंशन वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ राइट साइड की अगर हम बात करें सो इट विल बी mgl अपॉन I. सो यहाँ पे m का डायमेंशन निकालना वी कैन डायरेक्टली राइट m ओनली. g की बात करें इट इज एक्सेलरेशन, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट विल बी l1 t-2. एंड l की अगर हम बात करें सो ये लेंथ है, सो वी कैन राइट l. अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो मास के लिए हम लिखेंगे m, डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स l स्क्वायर. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन से एम एम एल एल बोथ विल गेट कैंसिल, और हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा t⁻², जो कि आएगा हमारे पास p⁻1 आउट ऑफ द रूट. सो अगर हम इसे देखें सो इट इज बिन मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी dimension. So we can say therefore the given equation is dimensionally correct. Alright, so I hope you understood the solution. All the best.